जो कि बार बार आप लोगों को पेन तकलीफ दे रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि इनको पहले तो बहुत प्यार दिखाते हैं, फिर इनको अकेला करके चले जाते हैं। ये नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या इरादे हैं, एक्शन क्या लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, चाहे वो क्रश हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, जो भी हो। रोमांटिकली अगर आप कनेक्टेड हैं किसी से तो ये वीडियो आप देख सकते हैं उनको सोचकर कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो जैसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है उसे वैसे ही ले। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। रीडिंग्स ओपन हो गई हैं, कुछ दिन के लिए ही रीडिंग्स ओपन होंगी, उसके बाद फिर से मैं रीडिंग क्लोज करूंगी। बिजी शेड्यूल है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स ही दूंगी, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं दे पाऊंगी। दिसंबर का मंथ ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और अभी एक और मैरिज मुझे अटेंड करनी है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए ही मैंने रीडिंग ओपन किए हैं। स्लॉट्स जो है वो लिमिटेड है, सो जो रीडिंग बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लॉट है वो जनवरी में ही अब ओपन होंगी। सो दिसंबर के लिए, मतलब नवंबर दिसंबर के लिए कुछ दिन के लिए, मे बी ये 10-12 दिन के लिए मैं ओपन रखूँगी, उसके बाद फिर से क्लोज कर दूँगी। सो इसलिए अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए चैनल के बारे में, चैनल मेंबरशिप के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. स्ट्रेंथ की एनर्जी है। थोड़ा सा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन भी है, तो मे बी बीच में थोड़ा सा वॉइस आप लोग को इरिटेट कर सकते हैं या मुझे इरिटेट कर सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन है, यस। Some more guidance please divine. Some more guidance please. अच्छा, जो ब्रेसलेट्स के बारे में पूछ रहे थे ना कि आप ब्रेसलेट्स देते हैं कि नहीं, बहुत सारे मैसेजेस थे ब्रेसलेट्स के लिए, तो मैंने स्टार्ट किया है क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। अगर आप लोग को चाहिए तो मेल करें मुझे, ठीक है। अच्छा, मेल जो नहीं कर सकते हैं वो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। सो ये ब्रेसलेट्स जो हैं वो एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स होंगे और आप लोगों की चैट के अकॉर्डिंग जो भी ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके सपोर्टिव ग्रह के लिए आपको वैसे एनालाइज करके आपको ब्रेसलेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सो जो भी ब्रेसलेट्स के लिए
बात करना चाहते हैं वो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज नहीं देखती हूँ, वहाँ मैसेज ना करें, या तो मेल करें या फिर टेलीग्राम करें, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ। माइलस्टोन, ओके। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ओके। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 20, 4, 6, 19, 1, 5 एंड 8। सो 1 की एनर्जी यहाँ पे है, कोई न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि ये जो कनेक्शन है ना, ये कार्मिक कनेक्शन है, इनको ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा ऐसा कभी कभी, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ वाली चीज़ें हैं, दर्द का रिश्ता है कुछ लोगों के लिए, और नहीं तो अभी का फेज़ ऐसा चल रहा है जहाँ पे सिर्फ दर्द ही दे रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को, या तो वो आपको पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आप भी सेम उनको तकलीफ दे रहे हो, अननोइंगली में भी आप उनको तकलीफ दे रहे हो, लेकिन उनको तकलीफ मिल रही है इस रिश्ते से। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में मैक्सिमम इंसान कार्मिक ही होते हैं, या फिर आप भी कार्मिक ही हैं, या फिर कुछ कर्मा जुड़ा है आपसे, या कुछ ऐसे फेज़ हैं आपकी, या फिर ऐसा कोई लूप है जो कि बार बार आप लोगों को पेन तकलीफ दे रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि इनको पहले तो बहुत प्यार दिखाते हैं, फिर इनको अकेला करके चले जाते हैं। ये इनका माइंडसेट है आज का, ठीक है। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि पहले तो लोग जज करते हैं इनको, या कोई भी कनेक्शन हो इनका, इनको लोग नीचा दिखाते हैं, इनको दूसरा मौका ज़रूर देते हैं, ज़रूर मिलता है, मतलब बार बार लोग इनके लाइफ में वापस आते हैं जाने के बाद। सो ऐसे कोई कनेक्शंस इनके और भी हो सकते हैं जो कि इनको छोड़ के चले गए हैं, फिर वापस आए, फिर तकलीफ दिए, फिर छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, फिर तकलीफ दिए। तो इनको आपके साथ भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये लिंक आपके साथ का नहीं है, ये अपने ओवरऑल लाइफ को लेके सोच रहे हैं। मतलब इनके पेरेंट्स भी में भी उनके साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होगा, फ्रेंड्स भी इनके बहुत अच्छे नहीं होंगे। सो जिनके साथ भी ये कनेक्ट करते हैं उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होता है, लोग इनको अकेला ही करते हैं बाद में, इनको ऐसी एक फीलिंग हो रही है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है इनकी, ये इंसान जो है ना थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं, देखिए वही एनर्जी है, और क्लैरिफाई वही कर रहा है, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी शांति से सोचने वाली एनर्जी है, कि हम एनालाइज कर रहे हैं सब कुछ, पास्ट का हम सोच रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, और एक कंक्लूजन में आ रहे हैं। सो बहुत कुछ सोचते विचारते भी ये इंसान दिख रहे हैं। सो इनको फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। लेट्स सी कि क्या सोचना है इनको, क्या सोचना है, डिवाइन प्लीज गाइड। हालांकि इंटेंशन में इनके रीयूनियन ज़रूर है, लेकिन ये इंसान फीलिंग्स में कुछ सोचना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिस्क होता है ना, जो कि हमें रिस्क लेना है एक रिश्ते में, और कितना एफर्ट लेना है, स्लोली जाएं, ग्रेजुअली जाएं, लेकिन स्टेबिलिटी रहे। तो ये इंसान वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें ऐसा कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, इस रिश्ते में दर्द ना दे आप दोनों एक दूसरे को, या फिर ये इंसान अगर आपको दर्द तकलीफ दे रहे हैं तो ये ना दे, और आप भी अगर दे रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे को दर्द तकलीफ ना दे, पेन का रिश्ता नहीं, तकलीफ का रिश्ता ना हो ये, और ये रिश्ता स्टेबल हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी को बताता है। सो एक ऐसा बीज रखें जिससे कि एक स्टेबिलिटी आए। तो ये इंसान उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और थोड़ा सोचना चाहते हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को हर्ट ना करें और कनेक्शन जो है वो स्मूथ चले। ये इनकी फीलिंग्स है। इंटेंशन क्या है इनके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इंटेंशन में, ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है, माय गुडनेस। देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये रीयूनियन की एनर्जी होती है। ये रीयूनियन की एनर्जी ज़रूर है, लेकिन ये इंसान आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है मुझे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर इनका गुस्सा, इनका ईगो, इनका बिहेवियर, कुछ पैटर्न्स आपके, या फिर कोई इंसान, कोई इनके लाइफ में कोई हो सकता है, उनके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये इंसान आपसे चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन इंटेंशन में यूनियन ज़रूर है। ये इंसान आपसे अपनी खुशियाँ चाहते हैं। माइलस्टोन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कर रहा है। आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। इनको ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी दूरियां आप दोनों के बीच में आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा गला मुझे ज़बरदस्त इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक हो जाएगा तो 1-2 दिन में। आवाज़ नहीं आएगी, हो सकता है बीच में कभी दब जाए आवाज़। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, इंटेंशन इनके रियूनियन वाले ज़रूर है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप लोग कनेक्ट नहीं भी कर रहे हैं, कभी भी आप लोग कनेक्ट करें, लेकिन आप लोग बने हैं एक दूसरे के लिए। सो जितनी भी डिस्टेंस आप लोग के बीच में बढ़ रही है, जितनी भी दूरियां बढ़ रही हैं, ये आपके प्यार को ख़त्म नहीं कर सकता है। इनको ऐसा लग रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये, ठीक है। मतलब क्लैरिफिकेशन भी वही है जो ये इंसान सोच रहे हैं कि यूनियन चाहिए तो ज़रूर, ठीक है। चीज़ें अभी सही नहीं हो रही है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मे बी थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा, मे बी आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी देखनी होगी, आप इस रिश्ते में एफर्ट देने के लिए रेडी हैं कि नहीं, या पुराने पास्ट के एनर्जी में ही आप हैं, या आप चेंज हुए कि नहीं, या ये इंसान चेंज हुए कि नहीं। सब कुछ कैलकुलेट करेंगे इंसान, और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन जितना भी टाइम लगे, जितना भी मतलब जितनी भी दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़े, लेकिन ये आप दोनों के प्यार को नहीं ख़त्म कर सकता है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं आप इनके, माय गुडनेस, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। देखो द सन की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म एंड हारमोनियस लव, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। इनको ऐसा लगता है, फॉर्चूनेट की एनर्जी है, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि इनके लाइफ में वो प्यार या फिर वो केयर या वो कोई एक होता है ना कि एक इंसान के लिए हमारी लाइफ में रोशनी रहती है, एक इंसान हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो इंसान आप हैं। ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप इनके जीवन की रोशनी हो, इनकी खुद की रोशनी नहीं है, इनकी खुद के जीवन की रोशनी नहीं है। आप ऐसे इंसान इनके लाइफ में हैं जो कि इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, जो कि इनके लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, जो कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। ये आपको ऐसा देखते हैं। सो इनको बहुत ग्रेटफुल भी फील होता है, बहुत ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं इंसान कि आप इनके लाइफ में आएँ, ताकि ये वो प्यार को एक्सपीरियंस कर पाएँ ये इंसान। ये जो लव है ना, एक बार हमें किसी से होता है, बार बार होता है क्योंकि कलयुग है ये, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि हमें लगता है कि ऐसा फीलिंग हमें ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। सो वो एक फीलिंग इनको आपसे हुई है, ठीक है। सो ये इंसान अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इनके लाइफ में आए और आप इनके लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक उजाला बनकर आए, एक ऐसी एनर्जी। इनकी जो खुशियाँ हैं ना, वो आप हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके बिना भी खुश रहते हैं, तो ये कोशिश ज़रूर करते होंगे या फिर आपको दिखाते ज़रूर होंगे कि इंसान बड़े खुश हैं, लेकिन वो अंदर से वो खुशी आपके साथ ही आती है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है ये देख तो रहे हैं आपको ऐसे, आपकी एनर्जी कैसी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी है और सर्च वाली एनर्जी है, ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू थ्रू सोर्सेज। हो सकता है कि आप इनको कॉन्टैक्ट करने के अलग अलग तरीके खोज रहे हैं, या किसी और आईडी से आप इनसे चैट करना चाहते हैं, या इनकी एनर्जी को आप चेक करना चाहते हैं, या कुछ आप चाहते हैं इनसे कनेक्ट करना, और आप ट्राई कर रहे हो कि किस तरह से इस इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप मे बी अपने फैमिली पे बहुत फोकस हैं, या फिर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, या कोई स्टेबिलिटी आप इनके साथ चाहते हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि इनसे कनेक्ट करके वो स्टेबिलिटी आप ला सके। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान से सेपरेशन के बाद आपकी एनर्जी बहुत चेंज हुई है, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जैसे भी हैं मैं एडजस्ट कर लूँगी इनके साथ, ये जो भी बिहेवियर ये करेंगे मैं उनको बर्दाश्त कर लूँगी, मैं एडजस्ट करूँगी। सो आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के, इनसे कनेक्ट करने के आप सोर्सेज खोज रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ब्लॉक किए हो एक दूसरे को, अब नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा है। यस, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, जो भी अप डाउन्स हैं आप उसको बैलेंस करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक अगर ये इंसान नहीं भी करेंगे, जितना भी कर रहे हैं आपके लिए इनफ है, आप ये सोच रहे हो। सो आप इस रिश्ते में एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी है, और ये ऑब्स्टिकल है, सिंसियर और पॉजिटिवनेस में भी एक इंसान यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, जिसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में होनी चाहिए थी, वो डाउट की वजह से, पॉजिटिवनेस की वजह से, ओवर एडिक्टिव और ओवर ऑब्सेस्ड की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। या तो आप ओवर पॉजिटिव रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा भी किसी से बात कर ले, थोड़ा किसी और के साथ हंस ले, आपको बर्दाश्त नहीं होती थी, या फिर इस इंसान की एनर्जी रही है कि ये इंसान आपको किसी और के साथ हंसते हुए भी देख लिए तो ये फिर फाइट शुरू कर देंगे, फिर सेपरेशन कर लेंगे, फिर ब्लॉक कर देंगे, ऐसी कुछ एनर्जी। सो ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी जो है, वो इस रिश्ते को स्टेबल करने में कहीं ना कहीं
दिक्कत की है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब आप लोगों की पॉजिटिवनेस और ओवर ऑब्सेशन की वजह से इस रिश्ते पे स्टेबिलिटी नहीं आई, ठीक है। मतलब इमोशनल इमेच्योर आप कह सकते हो, इमोशनली आप लोग इमेच्योर हैं, नहीं पता आप लोगों को कैसे उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना होता है, नहीं पता है। एक्सक्यूज मी। सपोज़ ये इंसान किसी से बात कर रहे हैं, ये उनके कलीग हो सकते हैं या फिर कोई और कज़न हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकती हैं। आप उसको देख के ही ओवर रिएक्ट करना ऐसा कुछ करते होंगे, या फिर ये वैसे ही करते होंगे। आप किसी कलीग से बात कर रहे हो, अपने कज़न से बात कर रहे हो, ये उस पर ओवर रिएक्ट करेंगे। सो एक वो एनर्जी जो है ना, वो इस रिश्ते को स्टेबल नहीं करने दी, ठीक है। मतलब पॉजिटिवनेस की वजह से ये रिश्ता, या फिर डाउट की वजह से, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़, ये सब की वजह से ये रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आई, ओके। अब स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान कनेक्ट भी करेंगे अगर आपसे, तो जो पास्ट की चीज़ें हैं वो रिपीट होंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। सो एक अकेलापन और एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी फील हो रही है इनको। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इनके ऊपर बार बार विश्वास करते हो और बार बार आपको धोखा ही मिलता है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बार बार आपके ऊपर विश्वास करते हैं और बार बार आप इनको धोखा ही देते हो। सो कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि डाउटफुल एनर्जी है। या तो इनके मन में आपके लिए डाउट है, या आपके मन में इनके लिए डाउट है, जो कि इस रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक अकेलापन वाली एनर्जी यहाँ दिख रहा है, और एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ज़रूर है इस इंसान का आपके लिए, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी ज़रूर है, जहाँ मिलना चाहते हैं। एक टेंडर टच वाली एनर्जी है यहाँ पे, हक करना, ऐसी की एनर्जी, साथ में बैठना, हाथ पकड़ना, बहुत ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट भी करेंगे तो पास्ट की एनर्जी फिर से रिपीट होगी, फिर से आप लोग वही करोगे, डाउट करोगे, विश्वास नहीं करोगे एक दूसरे के ऊपर, और आपको ऐसा लगता है कि बार बार आप इन पर ट्रस्ट करते हो और बार बार ये आपको धोखा देते हैं। सो आप वो ट्रस्ट नहीं लेके आओगे, जो कि इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है ऑलरेडी, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक मैनिपुलेटिव लव की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान बहुत मैनिपुलेट करते होंगे, मे बी किसी और से बात करते भी होंगे तो भी आपको घुमाते होंगे गोल गोल, या सच भी बोलते होंगे तो पूरी सच्चाई उनकी बात में नहीं होती। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनके साइड से आपके लिए, और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि और मैं इस इंसान के ऊपर कैसे ही ट्रस्ट करूँ, क्या मैं करूँ कि ट्रस्ट आए मुझे इस इंसान के ऊपर। मतलब आप चाह के भी इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कनेक्ट करेंगे भी तो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बने ही रहेंगे, इसलिए ये इंसान और टाइम लेना चाहते हैं। मुझे इनके इंटेंशंस ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे यहाँ, सम मोर मैसेजेस कराएं, सम मैसेजेस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज, एक्सक्यूज मी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। पता नहीं ये इंसान क्यों अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा और दबाना चाहते हैं, थोड़ा सा और ये इंसान टाइम लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, पेनफुल मेमोरीज़ की एनर्जी है। मे भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोग के रहे हैं जो कि पेनफुल है काफ़ी। मैंने बोला ना कि ये रिश्ता ऐसा दिख रहा है जहाँ पे सिर्फ दर्द का रिश्ता है, मतलब आप एक दूसरे को तकलीफ ही दे रहे हो कई दिनों से, कई महीनों से। एक ऐसी एनर्जी है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। जो आप डिमांड इनसे कर रहे हैं मे बी ये इंसान नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, या तो आप इनसे एक्शन चाह रहे हो या फिर आप कुछ चाह रहे हो इनसे जो कि अभी नहीं कर सकते हैं, यही बोलना चाहते हैं। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। हो सकता है कि इंसान फुल्ली ऑनेस्ट आपके साथ नहीं थे और आपके मन में एक ट्रस्ट इशूज़ बैठ गया है, और अब इनको लगता है कि वो ट्रस्ट इशूज़ आपके मन से नहीं जाएगा। तो जब भी कनेक्ट करेंगे आप उस चीज़ को लेके ही फिर से फाइट करोगे और फिर से आप सेपरेशन क्रिएट करोगे, इनको ऐसा लगता है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। कोई इनको और नहीं समझता है लेकिन आप इनको समझते हो, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू। आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं इंसान, चाह रहे हैं तभी भी नहीं कर पा रहे हैं लेट गो। यू ट्रिगर्ड मी, ये ऑब्स्टिकल है। मे बी आपने इनको ट्रिगर किया है, अभी आपने कुछ ऐसा किया है कि आपने इनके मन में एक डाउट छोड़ दिया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आगे भी आप ये चीज़ कंटिन्यू करोगे, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। जो भी इनके आसपास के लोग हैं उनसे आप बहुत अलग हो, ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। अब इनको समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आपको इन्होंने ट्रीट किया
वो गलत था, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने किया। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। हम इंटेंशन आज चेक कर रहे थे, इनके इंटेंशंस थोड़ा और टाइम लेने का है। ये देखना चाहते हैं कि आपके मन का जो डाउट था वो गया कि नहीं, आप इन पे ट्रस्ट करोगे कि नहीं, ये सभी इंसान चेक करना चाहते हैं। उसके बाद ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप खुशियाँ हैं उनकी, तो ये इंसान आएंगे ज़रूर आपके पास। आप पॉजिटिविटी हो, आप रोशनी हो इनके लिए, तो ये आएंगे ज़रूर, बट ये चेक करेंगे इंसान कि आपके मन का डाउट वगैरह इनके लिए ख़त्म हुआ है कि नहीं। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।